उर्दू के दुश्मनों का दहा संस्कार करो, संस्कार करो। उर्दू के दुश्मनों का दहा संस्कार करो, संस्कार करो। ये 5वीं बोर्ड के एग्जाम का टाइम टेबल जिसमें उर्दू तालीम को सिर्फ मदरसों तक महदूद किया है। हुकूमत राजस्थान और महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों से दर्जा अव्वल से 5 तक की तालीम कर सकती है और इस टाइम टेबल के अंदर उर्दू की तालीम को पूरे राजस्थान से खात्मा किया है। ये विरोध करो आज इसको टाइम टेबल की पर्चियां जमा करके राजस्थान के वजीर आला को ये चेतावनी दी जा रही है कि ये टुकड़ा, ये पर्चियां आज मीडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान के गांव-गांव, डारी-डारी अकलियत का महकमा, चाहे वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर जगह गांव-गांव, गली-गली, जहाँ सब जगह सरकार, शिक्षा मंत्री, कांग्रेस पार्टी होश में, कांग्रेस पार्टी होश में, कांग्रेस पार्टी होश में। सारा घात नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सारा घात नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भेदभाव की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, भेदभाव की राजनीति। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्य सरकार, राज्य सरकार होश में हो। महेश जोशी गलत होश में हो, गलत होश में हो, नहीं चलेगा, नहीं। सब्जेक्ट खत्म किया है स्कूलों में से और मदरसे तक इसको सीमित रख दिया, जबकि पिछले कई वर्षों से बराबर सक्रियता से ये मांग जारी है कि जो 2019 में फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास उर्दू को हटाया गया था, निरंतर रूप से मांग जारी थी कि इसको लागू किया जाए। उसके बावजूद लागू करना तो अलग बात है, इसको रिकॉर्ड पे से भी हटा दिया गया, सब्जेक्ट में से भी इसको उड़ा दिया गया, बिल्कुल गायब कर दिया गया। इसको मदरसे तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि संस्कृति, उर्दू, गुजराती, मराठी सारी भाषा सामान्य है सबके लिए, जो है राज्य सरकार के आदेश भी हैं पहले, उसके बावजूद भी मतलब एक कुटाराघात तरीके से एक भेदभाव अपना करके जो ये सरकार नीति अपना रही है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन। मतलब शिक्षा नीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आमिन भाई कहाँ हैं? शिक्षा में से उर्दू हटाइए, उसके विरोध में आप आएंगे? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 29, शिक्षा विभाग के 13 दिसंबर 2004 की गाइडलाइन, राजस्थान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती वो मातृभाषा के रूप में प्राथमिक स्तर में माध्यम और अतिरिक्त विषय के रूप में 70 साल से सूबे में दर्शी काम चल रहा था। हुकूमत राजस्थान के साबिक वजीर गोविंद सिंह डोटासरा, मौजूदा काबिला वजीर बीडी कल्ला, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, जब बजट के अंदर 2021-22 का बजट पेश हुआ था, वित्त और विनियोग विधेयक के बिंदु संख्या 14 में यह ऐलान किया था कि प्राथमिक स्तर पर 20 बच्चे उर्दू की शिक्षा लेने के लिए नामांकित होंगे तो प्राथमिक विद्यालय में उर्दू का पद सर्जित किया जाएगा। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत गूंगा, बहरा और अंधा हो रहा है। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार अभी मौजूदा दौर में पूरे राजस्थान की 65,000 सरकारी स्कूलें हैं।
1 करोड़ की छात्र संख्या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज वार्षिक परीक्षा अप्रैल महीने में होना प्रस्तावित है, बोर्ड की परीक्षा हो रही है। राजस्थान की सरकार ने और महकमा तालीम ने उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती के साथ जो व्यवहार किया है, उर्दू की तालीम को सिर्फ मदरसों तक महदूद कर दिया। अरे भाई, आप किताबें नहीं दे रहे हो, आप उर्दू के जो हम लोग मास्टर हैं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, राजस्थान की सरकार का पार्ट हूँ, मैं शिक्षा विभाग का मुलाजिम हूँ। मेरी स्कूल में 1ली से 5वीं की उर्दू की तालीम के ताला। रफीक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वन विहार में उर्दू की तालीम बंद। रफीक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज में उर्दू की तालीम बंद। रफीक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मछलीवालाल में उर्दू की तालीम बंद। महावताल में उर्दू की तालीम बंद। दबाव खाना में उर्दू की तालीम बंद। रफीक साहब की विधानसभा है, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद आता हूँ। मेरी स्कूल में शहीद इंदिरा ज्योति नगर में उर्दू की तालीम बंद। राजीव नगर में उर्दू की तालीम बंद। मोती कटला में उर्दू की तालीम बंद। संजय नगर सेक्टर 105 में उर्दू की तालीम बंद। कांग्रेस पार्टी होश में, कांग्रेस पार्टी होश में, होश में। अमीर कागजी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जालूपुरा में उर्दू की तालीम के ताला। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कायम गालिया तोपखाना देश में उर्दू की तालीम के ताला। राजकीय प्राथमिक विद्यालय व्यापारियों में ताला। तो पूरे राजस्थान में अकलियती जुबान उर्दू की तालीम के बिल्कुल ताला हुआ है। आज हम लोग हुकूमत राजस्थान के वजीर आला और वजीर तालीम को चेतावनी देते हैं, वक्त रहते आप अपने टाइम टेबल को एडिट करें, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती के साथ समान व्यवहार करें और 5वीं बोर्ड के इम्तिहान में अकलियत के बच्चों का इम्तिहान में पर्चा हो। राजनीति बंद करो, बंद करो, राजनीति बंद करो। हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी में हमारे जो हकूक है उसके अकॉर्डिंग पूरे जयपुर शहर में नहीं, पूरे राजस्थान में जब तक हमारा आदेश जारी नहीं होगा ऐसे ही धरना, प्रदर्शन, घेराव करते रहेंगे। बार बार हम चेता रहे हैं। राजस्थान सरकार नहीं लिखा तो अपने माथे पे लिखा है। ये देखिए ना, यही तो कह रहा हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं। सर बट्टा बस्ती नहीं दो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है इसको प्रदर्शन करने की वजह? देखिए, प्रदर्शन की साफ वजह है कि 5वीं बोर्ड का जो इम्तिहान होने जा रहा है, उस 5वीं बोर्ड के इम्तिहान में उर्दू तालीम को सिर्फ मदरसों तक महदूद किया है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का उर्दू का पर्चा लिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए और 13 दिसंबर 2004 के सर्कुलर शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती राजस्थान के प्राथमिक स्तर पर एज ए मीडियम और एज ए अतिरिक्त विषय के तौर पे 70 साल से चलाई जा रही है, जिसका पर्चा नहीं किया जा रहा है। हमारी हुकूमत राजस्थान के वजीर आला और वजीर तालीम से खास मुतालबा है कि वक्त रहते वो टाइम टेबल में संशोधित करे और उर्दू के साथ जो दुष्व्यवहार हो रहा है, जो सोतेला बर्ताव हो रहा है, वो दूर करे और उर्दू का पर्चा सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी लिया जाए, ऐसा आदेश करे। देखिए,
देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस टाइम जो राजस्थान सरकार जिस तरीके से एक अल्पसंख्यकों के साथ कुटाराघात कर रही है, उससे स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव की राजनीति की जा रही है। सिर्फ वोट हमें सिर्फ एक वोटर की तरह समझा जाता है और वोटर तक ही हमें सीमित रखा जाता है। यहाँ तक कि अगर हम ढंग से आंदोलन प्रदर्शन भी करते हैं तो हमें मुलजिम करार दे दिया जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि इस बार जो पहले भी सरकारें चली हैं, पहले भी इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, लेकिन इस बार जो सरकार का रवैया है वो स्पष्ट अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहा है और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं कि राज्य सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और हमारे अधिकारों पर ध्यान नहीं दे रही और हमारे साथ धीरे धीरे हमारे अधिकारों का कुटाराघात कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं। जो उर्दू तालीम नीचे की क्लासों में बंद करी है 5th तक, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो चाहे नीचे की क्लास हो चाहे ऊपर की क्लास हो, लेकिन एक उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि पूरे इंडिया को, इन्हें पूरे आलम को एक अदब सिखाती है, एक प्यार और मोहब्बत सिखाती है। अगर आज इस ज़बान को अगर हम बंद कर देंगे या सरकार जो जुल्म कर रही है अल्पसंख्यकों पे, अगर ये ज़बान बंद हो जाएगी ना तो तमीज़ और तहजीब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम तो राजस्थान सरकार से ये गुजारिश और ये अपील करना चाहते हैं कि इस ज़बान को चालू रखें, चाहे कोई सी भी स्तर से, चाहे नीचे स्तर हो या मतलब सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो राजस्थान सरकार भेदभाव इस बार कर रही है ना, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अभी भी चालू नहीं करेगी राजस्थान सरकार तो हम इसको आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे इंशाल्लाह, और जगह जगह करेंगे। जयपुर के हर कोने। विधायक महोदय के पास गए थे क्या आपके क्षेत्र? विधायक महोदय जी को मैंने मैसेज डाला था जब आज से 6-7 महीने पहले उर्दू के लिए सर्वे सूची आई थी स्कूलों में, तो सर्वे सूचियों में घपला करके सबमिट की गई थी सरकार को। तब हमें पता चला तो हमने अपने स्तर पर सर्वे किए, तो जो स्कूल की बच्ची पढ़ने वाली थी उन्होंने कहा कि हम तो पढ़ना चाहते हैं, हमें सर्वे में रिकॉर्ड में लिया ही नहीं, हमसे पूछताछ ही नहीं करी। उसके लिए मैंने माननीय MLA साहब को अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कि प्लानिंग का एक हिस्सा है उर्दू जुबान को ख़त्म करना, जिसके लिए हम यहाँ आज आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ हमारी निरंतर जारी रहेगी जब तक अगर हमारे साथ, हमारे अधिकारों के साथ हनन होता रहेगा, हम रोड पर आकर आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये क्या कम है क्या हम के विधायक साहब को वोट दे रहे हैं कि उसके अलावा भी जबकि हर चीज़ में हम अवगत करवा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ क्या कम है? अपनी जगह सबका प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल लगातार सिस्टमेटिक तक तरीके से पेपर के माध्यम से हमने बिल्कुल विधायक साहब को भी अवगत करा दिया, मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया। आपका परिचय? जी, मेरा नाम है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख खलील हूं मैं। अब आजम साहब, ये उर्दू के ऊपर पप्पू भाई काफी टाइम से काम कर रहे हैं, जहाँ स्कूलों में कर रहे हैं ज़्यादा नहीं, मैंने सभी कर रहे हैं, मतलब काफी टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं। उर्दू जबान जब नहीं रही, जब गंगा जमनी तहजीब का मतलब ही खत्म हो जाएगा। आज उर्दू जो है फिल्मी दुनिया ले गए, शायरी तक उर्दू जबान रहती है, लेकिन कम से कम अगर हम लोग उर्दू जबान को भूल जाएंगे तो आगे कहाँ चलेगा मामला। ये आपके लिए एक एक्सक्लूसिव डेमो है। सरकार ये अंधी गूंगी बेरी इसलिए कह रहा हूँ, ये अशोक गहलोत है ना, ये अंधा भी है, गूंगा भी है, बेरा भी है। ये चश्मा लगा के देखे क्या आप? पढ़ना इसको क्या लिखा है इसमें? लिखा राजकीय विद्यालय में, राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण है। अरे तुम्हारा सत्यानाश जा, राजकीय विद्यालयों की किताब है और राजकीय विद्यालय में उर्दू की इम्तिहान नहीं कराओगे। मतलब कहने का ये किताब है ना, ये राज्य सरकार होश में हो, राज्य सरकार होश में हो, भेदभाव की जो भी सरकार के या राज्य सरकार के अंडरटेकिंग में स्कूल है, उन पे सारी जगह पूरी सरकारी निःशुल्क किताबें थी, लेकिन एक भी सरकारी स्कूल में किताब नहीं दी। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, दस्तावेज दिखाता हूँ पूरा। ये देखो, ये इन्होंने क्या लिखा है, ये इब्तदाई किताब पहली क्लास किताब लॉन्च होने के बाद एक भी किताब सरकारी स्कूलों में वंचित रही। अभी देखो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, उर्दू 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 उर्दू, 5 इब्तदाई उर्दू मदरसों में पढ़ने अध्ययनरत विद्यार्थी थे। भाई ये किसने किया? ये किसने किया है? ये अशोक गहलोत साहब ने किया है, जो हमारे अकलियत के पसंदीदा वजीर आला है।
और हमारे अकलियत के जो नित्य नुमाइंदे ना यहाँ से जीते हुए, महेश जोशी साहब, रफ़ीक खान साहब, अमीन कागजी साहब, प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, शाले मोहम्मद साहब, सफिया जुबैर साहिबा, जाहिदा खान साहिबा, ये जो 9 हमारे नमूने ना, उन्होंने भी अपनी जुबान के अंदर दही जमा रखा, दही ताला लगा रखा है। वो हमारी हक की आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाते। रफ़ीक साहब ने विधानसभा में बोला तो मंत्री ने झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद आरोप वो जवाब दे दिया। हमारे विधायक साहब के बोला मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, मैं क्रॉस नहीं कर सकता। अरे भाई, आपके लिए सत्ता जरूरी है, कौम नहीं है। हम कौम के लोग हैं, कौम के लोग ने, आवाम ने, समाज ने इनको बनाया है, तो इनको वापस उतारना भी जानते हैं। आइंदा इंतखाब में ये नो के नो नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस जमात के जो 2013 में सारे के सारे कांग्रेस के टिकट वाले हार गए थे, ये सब भूतपूर्व बनने वाले ही हैं, सारे भूतपूर्व बनेंगे। जनता का काम नहीं करेंगे, कि ये जब आप वोट लेना जानते हो तो जनता काम भी करना सीखो। काम का वोट ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, अंदर से दलाल है, ऊपर से है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी, हाय हाय। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के वजीर आला और महकमा तालीम जो है, वजीर बराए तालीम बीडी कल्ला साहब को ये सीधा चेतावनी दे रहा हूँ कि अप्रैल का महीना दूर है, अभी जो इम्तहान शुरू होंगे तो ये देखिए 10 अप्रैल से शुरू है, और उर्दू का जो पर्चा होना प्रस्तावित है वो है 27 अप्रैल। आज 1 महीना है, 1 महीना है पूरा। वजीर आला साहब, आंखें खोलो, अपना दिमाग भी अप्लाई करो। किसी आरएसएस के या भाजपा के या गंदी सोच के लोगों की आइडियोलॉजी के एजेंडे पे मत चलो। जो काम भाजपा के गंदे राज में नहीं हुआ, वो काम इस कांग्रेस के गंदे राज में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी। वजीर आला को चाहिए कि वो प्राथमिकता से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि फौरी तौर से इसको एडिट करे। 2019 में भी तो एडिट किया था ना ये राम मुख्यमंत्री का आदेश। 2019 शुद्धिकरण तो किसी भी गलती का हो सकता है, ये 19 में तो शुद्धिकरण कर दीजिए ना भाई। अब आज हमने सरकार चाहेगी तो जरूर करेगी। नहीं, सरकार किसकी है? सरकार हमारी बनाई है, जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो जनता की मांग को अगर दरकिनार करोगे तो भाई मैं तो देखो, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 साल से तो जो बच्चों की किताबें नहीं मिल रही है, अब कितनी बार जाए इनके पास, धरने, प्रदर्शन, घेराव, बार बार घेराव किया, बार बार किया, असर नहीं होता है। चिकने गड़े ये, और ये सफेद पोस्ट लोग है ना, मैं सही करूँ आपको, जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो दलालियाँ करते हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं, और यहाँ के मुकामी जो एमएलए ना वो सारे के सारे कारोबारी है, वो विधायक है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इसमें एक कदम आगे बढ़ के पूछूं, ऐसा तो नहीं हुआ कि किताबें छपकी हो बटी नहीं हो? अरे भाई हो सकता है भाई, नहीं बटी कैसे की? मैं जब सरकार ने, विभाग ने कह दिया कि मदरसों में बांटेंगे हम, तो इसका मतलब छपी भी होगी, छपी किताबें छपी है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब बटी नहीं, बटे कैसे? सरकार की नीयत में खोट, सरकार खोट या घोटाले की तरफ संदेश? घोटाला भी है, घोटाला भी शामिल है। किताबें जब बटी नहीं, जब लॉन्चिंग हो गई बटी नहीं, तो घोटाला भी हो सकता है। हमारे जो गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब थे ना, जो साबिक वजीर, उन्होंने कहा बोले 6ठी क्लास से चलती है, पहली क्लास से 5वीं क्लास। अरे भाई, ये मातृभाषा है। हम नागरिक है, कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई विधायक जो बनाया हमने, हमारे जितने भी विधायक जीते हैं, दोबारा वोट लेने नहीं आएंगे कि रफीक खान साहब हमारे यहाँ आते ही नहीं है, वो सोचते सिर्फ जामरोली। तो इस एरिया में क्या बोर्ड नहीं मिले थे कि जामरोली से बोर्ड मिला था, उनको सोचते हैं कि मैं इसी बोर्ड से जीते हूँ। मेन बोर्ड यहाँ का है, यहाँ से उछाल मिला था, जामरोली में तो मायर जैसे नहीं टिक पाते थे। तो ये क्या है? देखिए, हम तो ये बात करें कि इन विधायकों को भी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, इनको भी अकले सलीम दे अल्लाह ताला, ताकि ये आवाम के काम। शिक्षा से तो मजाक नहीं करना चाहिए। शिक्षा से मजाक हो रहा है? अरे साहब, शिक्षा ऐसी चीज है जो दशा और दिशा दोनों बदल नहीं, ये शिक्षक सरकार का गले का पट्टा ये गले करके और सरकार की कब्र खोद रहा है, सरकार की हाय तौबा कर रहा है। मुझे क्या मजा आ रहा है क्या? मैं तो सरकार का मुलाजिम हूँ ना, मेरे आराम से पढ़ाऊँ, मेरे घर जाऊँ, लेकिन दर्द है कौम का, बच्चों का। अगर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये हमारी नौकरी कुर्बान है ना, एक बार नहीं 1000 बार कुर्बान हो जाए, सस्पेंड कर दे, बर्खास्त कर दे, निलंबित कर दे, जिंदाबाद, गिन गिन के गली गली, चाहे मावतान है, चाहे नीलग्रान है, पन्नीग्रान है, भट्टा बस्ती है, बंदा बस्ती है, जालूपुरा है, आपके पूरा जयपुर, उधर खोलागोरी में चले जाएंगे, जयसिंहपुरा खोर चले जाएंगे, नाई की तड़ी जाएंगे,
तमाम के तमाम जयपुर शहर की गली गली में पुतले, धरने, प्रदर्शन, घेराव जब तक जारी रखेंगे जब तक मुकम्मल कंप्लीट आदेश जारी नहीं कर दे और गलत काम करने वालों को सजा नहीं दे दे। अशोक गहलोत साहब कहते हैं हर गलती सजा मांगती है। अरे भाई करें ना, सस्पेंड है, निलंबित क्यों नहीं करते हो डायरेक्टर को, बर्खास्त करो। मंत्री गलत करता, मंत्री को आराम करो, मंत्री को अरेस्ट कराओ। गोविंद सिंह डोटासरा गलती कर गया लेकिन भुगत रहे हम। आज बीडी कल्ला है, काबिल वजीर है, पढ़ा लिखा है, संजीदा है, लेकिन बीडी कल्ला ने आदेश कर दिए 3 मार्च को कलेक्ट्रेट पे क्लास लगाई है, बच्चों की क्लास आपने देखे हो गए। सरकार जो है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है और मुख्यमंत्री को तो बावड़ा समझते हैं। यहाँ के ब्यूरोक्रेट है ना, जो ब्यूरोक्रेट है, जो अफसर है, वो इस मुख्यमंत्री को तो बावड़ा ही समझते हैं। क्या है, ऐसे ही है, मुख्यमंत्री करता रहता है, ऐसे बोलता रहता है। अरे क्या कर रहे हो यार, राज इस डंडा रखना चाहिए, लट के जोर पर काम कैसे नहीं हो। इच्छा शक्ति नहीं है, प्रदेश के मुखिया वजीर आला की भी इच्छा शक्ति नहीं है। और राजस्थान का वजीर आला अशोक गहलोत है ना, ये वही वजीर आला है जिसने जयपुर के अंदर बरामदे खाली कराए थे, तो लोगों ने खुद की दुकान। हमें राज नाम की कोई चीज नजर नहीं। 4 साल में अशोक गहलोत साहब ने डिफेंस खेला, फॉरवर्ड खेला नहीं, अपनी सरकार बचाने काम किया, सरकार चलाने का काम नहीं किया। सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें तो। क्यों वाजिब का वाले यार, बच्चों की किताबों के लिए, इम्तिहानों के लिए सड़क पे आना पड़ गया। इससे ज्यादा लानत क्या होगी सरकार के ऊपर। तो मेरा तो